दूसरा खुतबा नहीं समझ पाए। दूसरे खुतबे में मैं पहले ही खुतबे में जो सुनाया हूँ उसी से मुताल्लिक़ कुछ नतीजे निकाल के आपको बताता हूँ। 10-15 मिनट का पहला खुतबा है, 5-7 मिनट का दूसरा खुतबा। अज़ीज़ान, छठे इमाम की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उल्गू है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमको सीखने की उसमें बताई गई। मैं आपके सामने मुख्तसर सा खाका रख रहा हूँ पहले कि छठे इमाम की ज़िंदगी किस तरह की थी। अगर आप देखेंगे, आमतौर पे शियों को जाफरी कहा जाता है, जाफरी, फिरका जाफरी, या जिस मकतब पे हम लोग चलते हैं उसको कहा जाता है फिक़्ह जाफरी। ठीक है, यानी जाफरी फिक़्ह के मानने वाले। आमतौर पर शियों को फिरका जाफरी कहा जाता है इल्मी दुनिया में। अगर आप गौर करेंगे तो ये नाम दिया हुआ हमारा अपना नहीं है, गैरों का दिया हुआ है नाम है। जो फिक़्ह जाफरी का नाम दिया गया है वो दूसरों का हमारे को नाम दिया हुआ है, हमारा खुद का रखा हुआ नाम नहीं है। अगर आप फिक़्ह की बात करते हैं तो फिक़्ह पैगंबर इस्लाम से हमारी जो फिक़्ह है वो फिक़्ह मोहम्मदी है। जब मदीने के बाद कूफा और कूफे के बाद बगदाद इल्मी सेंट्रल बना, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बगदाद था, तो वहां पर कई फिक्री मशरब के लोग थे, कई फिक़ी मशरब के लोग थे। हनफी मसलक के लोग थे, शाफी मसलक के लोग थे, हम्बली मसलक के लोग थे, मालिकी मसलक के लोग थे, सालबी मसलक के लोग थे, सुफियान सूरी के मकतब के लोग थे, कई फिक़्ह के मानने वाले लोग थे। तो वहीं पे जब सैयद मुर्तज़ा और सैयद रज़ी, जब सैयद मुर्तज़ा शिया आलिम थे वहां के मुतबाहिर, जब वो अपना फिक़ी नज़रिया पेश करते तो बोला जाता भाई ये जो है, जो नज़रिया है शियों का फिक़्ह जाफरी। वहां से वो लोग नाम दिए फिक़्ह जाफरी का। तो ये जो जाफरी का जो नाम दिए वो हमारा अपना दिया हुआ नहीं है, वरना हम तो ये बोलते हैं कि हमारी फिक़्ह जो फिक़्ह मोहम्मदी है, जो इमाम जाफर सादिक बोलते हैं। जो छठे इमाम फिक़ही मसला बोलते हैं वही फिक़्ह मोहम्मदी है, वही फिक़्ह इस्लाम है। और छठे इमाम के किसी अहकाम को फरमाने के बाद ना कोई फिक़्ह फिर मालिकी बचती, ना हम्बली बचती, ना शाफी बचती। हम तो जो छठे इमाम बोलते वही इस्लाम। हम ऐसा नहीं मानते कि तुम्हारा एक नजरिया है फिक़्ह का और हमारा भी है कि नहीं मानते। हम ये बोलते जो छठे इमाम बोलते वही इस्लाम है, उसके अलावा फिर कोई नजरिया इस्लाम का नहीं होता। हम ये नहीं बोलते कि कोई फिक़्ह कोई जाफरी भी अलग से नहीं बोलते। जो छठे इमाम बोलते वही फिक़्ह इस्लाम की है, वही फिक़्ह कुरान की है, वही फिक़्ह पैगंबर इस्लाम की है। अब क्योंकि वो लोग के अपने अपने नजरिए थे तो ये तो नहीं बोल सकते थे कि ये रसूल खुदा का नजरिया बोल नहीं सकते थे, इसलिए बोलने लगे फिक़्ह जाफरियों की बोलने लगे। तो वहां से मशहूरी हुआ है कि फिक़्ह जाफरी। वही जो फिक़्ह जाफरी है वही फिक़्ह मोहम्मदी है, और जो फिक़्ह मोहम्मदी है वही इस्लाम। बकिया पूरे नजरिए छठे इमाम के बोलने का फिर किसी नजरिए की हिम्मत नहीं रहे। एक बात है, और यहीं पे एक मैं इस्तिलाह की भी इस्लाह कर दूं कि हम लोग बोलते हैं कि दीन मोहम्मदी बोलते हैं, ठीक है, दीन मोहम्मदी का नाम देते हैं, जबकि वाक़ई ये है कि ये भी लफ्ज़ ठीक नहीं है, क्योंकि दीन पैगंबर इस्लाम का बनाया हुआ नहीं होता। दीन दीन इलाही, दीन खुदा का भेजा हुआ। अब ऐसा क्या होता है, हर फिक़्ह वाला अपने दीन को अपने नाम से जोड़ लेता है, वैसे हम लोग दीन मोहम्मदी बोलने लगे, जबकि दीन दीन इलाही है। अगर कोई दीन है तो वो खुदा का भेजा हुआ ही है, बाकी पूरे दिन बातिल। तो असल में दीन दीन इलाही है और फिक़्ह मोहम्मदी है, ठीक है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जितने फिक़ही मशरब हैं, अहले सुन्नत के 4 भी मकतब बाकी हैं, बकिया जो थे उस जमाने में उनका कोई नाम लेवा भी आज नहीं है। और हुसन अपने साउथ इंडिया में जो है वो पूरे के पूरे हनफी है, यानी 90% जितने अहले सुन्नत है पूरे हनफी है। यहाँ पे मालिकियाँ, शाफियाँ, हम्बली नहीं होने के बराबर है। शायद वहाबियों के कुछ फिरके आज भी मालिकियों को और अहले हदीस से कुछ लोग अहमद इब्न हम्बल के फिरके को मानते हैं, बकिया पूरे हनफी है। यहाँ पे कोई दूसरा है, या शिया है किसी कदर, या हनफी, 2 ही फिक्र के लोग हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, चाहे मालिकी रहे या चाहे शाफी रहे या चाहे हनफी रहे, सब के सब जो है शागिर्द है इमाम जाफर सादिक। ये जितने भी अहले सुन्नत के इमाम है वो पूरे के पूरे गुलाम है, छठे इमाम। ये जितने भी इमाम कहलाए बाद के जमाने में पूरे के पूरे क्लास अटेंड किए हुए छठे इमाम। अब जाके देखें, अबू हनीफा कौन है? छठे इमाम। जो क्लास होती थी मदीने में, उसी में 2 साल पढ़ के गए उनके पास। और फिर जुमला फरमाया कि लौला सनातान लहलकुन नौमान, बोले अगर मेरे को 2 साल छठे इमाम की शागिर्दी में पढ़ना अगर नसीब ना होता तब तो मैं हलाक हो गया था, तब तो मैं नाबूद हो गया था, मेरा कोई नाम नहीं था। मशहूर अहले सुन्नत के मुहद्दिस साहिब अल-मुवत्ता इमाम मालिकी कौन है? छठे इमाम के शागिर्द। ये सब के सब जैसा क्लास होती है तो उस्ताद पढ़ाता है, शागिर्द बैठ के सुनते हैं, उसी तरीके से सब के सब छठे इमाम की क्लास के जो है दरसखंदा है। मदीने में पूरे के पूरे छठे इमाम से ही पढ़े और बाहर जाकर जो है अपनी फिक़्ह वो की। जो छठे इमाम के शागिर्द थे वो दुनिया के जो है ना फिक़्ही इमाम कहलाते। ये दूसरा मुद्दा आप ध्यान कर लें। तीसरी पॉइंट ये कि छठे इमाम लगभग कई जालिमों का दौर देख चुके हैं। हुकूमती एतबार से दौरे बनी उमैया गुजरा, लानतुल्लाह अलैहिम अजमईन। दूसरा अब्बासियों का दौर आया, 2 जालिम तरीन बादशाह, एक सफ़ा, एक मंसूर दवानी खान। ये 2 लोगों का सख्त तरीन दौर छठे इमाम के सामने रहा। यानी लगभग 8-9 हाकिम जो है जालिम हाकिम छठे इमाम के सामने गुजरे। कुल्लन छठे इमाम की हयात तैयबा रही 65 साल, 65 ईयर्स, जिनमें से 35 साल 35 ईयर्स इमामत के उम्र से रहे। इस पूरी जिंदगी में 8-10 जालिम हाकिमों का दौर गुजरा। अगर हम लोग गौर करेंगे तो इस दौर में छठे इमाम सियासी और पॉलिटिकल फालियतों से खाली नहीं रहे। सियासी जो मसले थे उससे छठे इमाम अलग नहीं रहे। ये और बात है कि छठे इमाम ने मुसलहाना इक़दाम नहीं किया, यानी हथियार से जो इक़दाम किया जाता, जंगी इक़दाम जो होता वो जंगी इक़दाम नहीं किया इमाम ने। लेकिन किसी भी सूरत में छठे इमाम सियासी हवाले से दूर नहीं रहे। जो भी सियासी हंगामे होते हैं उसमें एक बड़ा रोल छठे इमाम का रहता है। एक मस्जिद का बैठने वाला इमाम, पूरी गवर्नमेंट के लेवल पे उनका बड़ा असर था। इतना असर था ना सिर्फ छठे इमाम का, सारी हुकूमतों का इतना बड़ा असर था कि सारे इमामों को शहीद करने वाले बड़ी बड़ी हुकूमतें, जो उस वक्त की सबसे बड़ी हुकूमतें हैं, वही खातिर है अइम्मा मासूमीन। अगर हुकूमतों को अइम्मा मासूमीन का डर ना होता तो शहीद नहीं करते। सारी हुकूमतें बड़ा असर जो था, जो दुनिया की फैली हुई हुकूमतें थी, उन सबको डर इस बात का था कि हमारी पूरी हुकूमत में जो हमारा तख्ता अगर उलट सकते हैं तो ये अलग ही उलट सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट को जो डर था वो यही अइम्मा मासूमीन था। वो समझते थे कि अगर हमारी पूरी हुकूमतों का तख्ता कोई उलट सकते हैं तो यही अइम्मा मासूमीन उलट सकते हैं।
इसलिए लगभग हर इमाम को आने वाली हुकूमतों ने ही शहीद किया। तो छठे इमाम का इस हवाले से भी जो है बहुत बेहतरीन रूल रहा। इसके अलावा छठे इमाम का जो, मैं एक दो बातें की बात खत्म करता हूँ, बात बहुत पकड़ रही है। जो छठे इमाम मस्जिद नबी में छठे इमाम जो दर्स दिया करते थे, देखिए आज का दौर नहीं है, उस दौर में 100 में के 2 लोग भी पढ़ने के लिए नहीं आते, हर आदमी पढ़ने वाला होता नहीं। आज का दौर नहीं है कि जैसे जो है ना सवाल शुरू हुआ तो पूरे एडमिशन करो, जितने चाहे पढ़ने वाला रहो नहीं रहो सबके सबको एडमिशन करो, वो सिस्टम नहीं था। जो 150 में का 1-2 जिसको पढ़ने का इंटरेस्ट होता था वही लोग आते थे, अपने शौक से पढ़ते थे। उस जमाने में छठे इमाम के 3200 से लेकर 4000 तक छठे इमाम के शागिर्द बताए जाते हैं। यानी वो जो काबिलियत पढ़ने की रखते थे और बाद को दुनिया के मशहूर शख्सियतें हुए, जैसे कि जाबिर बिन हय्यान, जो बड़े बड़े जो फनकार निकले, ऐसे के लगभग छठे इमाम के दर्स में पढ़े हुए 4000 शागिर्द बताए जाते हैं। इसी तरीके से जालिम हुकूमतें जो थी वो भी बहुत ज्यादा फिशार लाती थी, इतना फिशार लाती थी कि मदीने में एक बार छठे इमाम का घर जला दिया गया। इस तरह से घर जला दिया गया कि दरवाजा सब जला दिया गया, इमाम को जलते हुए घर में से बाहर निकलना पड़ा और सारे अहले हरम को बाहर लाना पड़ा। तो इस तरह के और भी छठे इमाम के हवाले से मतालिब बहुत ज्यादा है, इस मुख्तसर से कुछ भी नहीं रखा जा सकता। मैं ये जो अभी